मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला केपीके के बयानात और सीरीज ऑफ बयानात है ना, जो कि हलचल मची रहती है, हेडलाइंस बनती रहती हैं उनके बयानात से। लेकिन सर ये इन्होंने जो कल बात कर दी, जो अभी स्टेटमेंट आ गया, उससे क्या देख रहे हैं? ये इनकलाब की तैयारी है, बगावत है, ये धमकी है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो कुछ मैंने सुना, आपने बताया, बिल्कुल आपने एक हकीकत बताई। अली अमीन गंडापुर सफाए, वो कहते हैं ना, एक वो गली मरे का एक वो बदमाश होता है जिसको एक सिपाही उसको जब पकड़ के ले जाता है ना, फिर वो रोता है, कहता है मेरी गलती होगी। बात ये है, आप उसकी बातें सुने, वो एक केपीके का एक सूबा उसका वजीर आला है जी। और आप उसकी बातें सुने। सबसे पहले उसने वो जब पेशावर में जलसा किया तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ 15 दिन में, अगर इमरान खान को अडयाला जेल से ना छुड़ाऊं तो हम आज़ाद करवा लेंगे। और उसे सर पे मैंने कफन बांधा या सफ़ेद पगड़ी थी, मुझे नहीं पता, उसने कहा मैं बांध के आ रहा हूँ। हमने कहा था इसने नहीं आना। मैंने उधर अपना सेनेट में भी देखिए, अब जब वो बात ऐसी करता है कि मैं डोल और धमाके उसके साथ आ रहा हूँ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम एक वज़ीर आला हो। तुम आते ना, तुम्हारी वो हम बाल भी काट के तुम्हें भेजते, तुम आ जाते और हमें पता था वो नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। वो तो सिर्फ बातें करता है। मुझे आप बताएं कि वज़ीर आला ने अगर पंजाब में आना था, उसके पास हेलीकॉप्टर है, जहाज है, वो आ सकता है ना, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बुज़दिल शख्स है। वो जो ज़्यादा बातें करे ना, आज मैं उसकी वो वीडियो सुन रहा था तो मैं उस पर हंस रहा था कि तुम क्या चीज़ हो, तुम लोगों को बुला के पिंडी में खुद नहीं आए और एक कमरे में बैठ के बढ़ के मारते हो, मौला जट वाली। तुम्हें अपने वो कहते हैं ना कि इस बात का ख्याल कर लो कि तुम एक सूबे के, चाहे तुम जैसे भी बने हो, मुझे पता है कि तुम कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान के लिए ज़्यादा मुश्किलें ये जो है ना गंडापुर ये बनाता है, पर हम उसको ये आवाज़ दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि आप तशरीफ लाओ। आप कह रहे हैं ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए? इमरान खान ने तो खुद इनको वजीर आला बनाया है सर। देखिए ना, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जो उसकी बातें हैं ये वो हमेशा ऐसी बात करेगा, खुद नहीं जाएगा। आप मुझे बताएं, कल लोग पिंडी में 10 थे, 15 थे, ये वजीर आला था, इसने वहाँ शोर डाला मैं आ रहा हूँ। इसने देखे, आप मुझे बताएं, एक वजीर आला कलाशनकोफ उठा के असला ला के एक वो गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे तोड़े, क्या साबित कर रहा था कि वो बदमाश है। क्या है तुम भाई, तुम्हें इतनी जरूरत है, आओ सामने, तुम कभी भी नहीं आओगे। माहौल खराब इतना उसने कर दिया है कि अब देखिए, सूबा पंजाब है, केपीके है, सब भाई भाई हैं आपस में। लेकिन उसकी बातें आप सुने, वो घर से निकलता नहीं है चूहे की तरह, लेकिन शोर इतना डालता है। तुम एक दफा हो तो सही, हम तो तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम्हें ये बताएं, पंजाब के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। पठान ऐसी बातें नहीं करते जो तुम करते हो कि मैं आ रहा हूँ इसके सब बारात लेके मैं इमरान खान को अडयाला जेल से निकालूंगा। 15 दिन गुजर गए ना, इमरान जो है ना गंडापुर, उसकी एक मैं आपको बात बता दूं, उसने अपने घर से बाहर निकलना चूहे की तरह, लेकिन वहां से शोर जरूर डालना है कि मैं, वो कहते हैं ना, इसका यही हाल होगा कि आखिर गंडापुर को यही पीटीआई वो अपने ओहदे की लाज नहीं रख ले तो कम से कम आप तो उनके ओहदे की लाज उसकी लाज रख रहे हैं। लेकिन उसकी बातें देखें, आज उसने क्या कहा, तुम एक गोली चलाओगे मैं 10 चलाऊंगा। भाई तुम्हारे में क्या मुझे इसी बात को जरा आगे बढ़ाने दें। सर, आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? वजीर आला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आप गोली का जवाब गोली से देंगे, सर फिर खुदा न खासा क्या सिचुएशन होगी कि एक सूबे की पुलिस जो है वो दूसरे सूबे के सामने खड़ी होगी? सर क्या होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया किरण नाज। बात यह है कि जहाँ तक अली अमीन ने किस सेंस के अंदर की है और क्यों की है, इस वक्त मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज की हमने कॉल दी, उससे पहले हमने जलसे की कॉल दी जो कि हमें इजाज़त नहीं दी। और जहाँ बात करें ना कि अली अमीन नहीं आया, वो संगजानी भी आया, वो लाहौर भी आया, और जहाँ कहते थे कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाए तो हम देखेंगे, उसने अटक किया, वो तो लाहौर चला गया। देखिए, हमने पुरअमन जलसे की इजाज़त मांगी, लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं दी। इजाज़त ये कहते हैं जी आप शहर से बाहर चले जाएं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हो, इतनी शराइत हो, माफ़ी हो, ये हो, वो। क्यों भाई? आप जब जलसा करते हैं तो आप पूरा दिन, पूरी रात, नवाज शरीफ साहब का जब जलसा था, और उस वक्त हालांकि वो इश्तियारी थे, जैसे वहां से वो बेल लेकर आए और सीधा जलसागाह पहुंच गए। यहाँ पर शर्तें लिखी जाती, इश्तियारी नहीं होना चाहिए जी, किसी कन्विक्टेड की स्पीच नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पीच नहीं होनी चाहिए थी।
बात यह है कि आईन पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 16 हमें हक देता है और हम जलसा रैली और हम कर सकते हैं। आपने एक इजाजत नहीं दी। हमारे एक बात जो अभी आपने कही अली अमीन गड्ढापुर साहब के हवाले से, मैं चाह नहीं रही थी कि आपका रब्त टूटे, लेकिन ये करेक्शन करना जरूरी है। जहां भी अली अमीन गड्ढापुर साहब आए ना, पहुंचे, आपने कहा कि वो जैसे भी पहुंच गए, लेकिन वो पहुंचे वक्त गुजरने के बाद, और पिंडी तो सर वो आए ही नहीं। अब दूसरी बात ये कि चले ठीक है, अब आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी अली अमीन गड्ढापुर साहब बहैसियत एक सूबे के वजीर आला वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, पीटीआई ओन करती है इसे। देखिए बात यह है कि जो इस सारा माहौल किया गया है ना, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, सर आप ऑन करते हैं या नहीं करते? तो क्यों नहीं ऑन करते? ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन करते हैं। जो भी वो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। क्या वो गलत बात कर रहे हैं? क्या मुल्क गोली के का अंदर जवाब गोली से देंगे? देखें वो सिर्फ मेरी बात नजर क्या में कर तो रहे ये हैं? बिल्कुल गलत है सर। क्या एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाएंगे? यहाँ पर आप देख लें कि सियासी मकासद हैं क्या। आईनी अदालत आ जाए, जो है जुडिशल पैकेज के अंदर मुसवदा आ रहा है जी, ये तरमीम हो जाए, वो हो जाए। मकसद क्या है कि इमरान खान उसकी पार्टी को एलिमिनेट करना, और फिर जो है मुल्क जो है वहां पर सिर्फ PMLN हो या ये चांद जो उनके सारे वो तादी हैं वो हो, उनके मुताबिक मुल्क सर चले। मैं हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी आजाद आप हो। शायद उस सेंसिटिविटी को समझ नहीं पा रहे हैं जो अली अमीन गड्ढापुर साहब जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और उनके इन नामुनासिब स्टेटमेंट्स की वजह से ऐसा ना हो कि जो लोग आपके साथ हैं, जो आपके इत्तेहादी बने हुए हैं, वो पीछे हट जाएं सर। फिर देखिए कोई इत्तेहादी हमारा पीछे नहीं हटने वाला। बात यह है कि यहाँ पर जुल्म किया गया इनकी तरफ से, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस बरसाए गए हैं, गिरफ्तारियां अभी भी हमारे लोग गिरफ्तार हैं। क्यों है? किस वजह से हैं? कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनकी तारीफों में आजकल आप जमीन और आसमान के खिलाबे मिलाते हैं, वो तक फरमा रहे हैं कि तौहीन समझते हैं इस बात पर रिएक्शन भी देना। सर देखिए बात यह है कि उनका अपना उस हद तक अली अमीन के बयान तक उनका मौकफ हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कल किया गया इनकी तरफ से, क्यों किया गया? क्या हमें हक नहीं असल? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? बिल्कुल है। ये बात सर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा मुल्क आजाद हो, हमारे तमाम है। अगर बाकी सियासी जमातों को एहतजाज करने का, जलसे जुलूस करने का हक है, तो सर वाई नॉट PTI? जब भी इनका कोई जलसा हो रहा है, जब भी कोई एहतजाज हो रहा है, जिस तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है शहरों को, जिस तरह से बंद कर दिया जाता है, सर है तो एक सियासी पार्टी ना, उनको भी उतना राइट तो है ना सर अपनी बात करने का। ये सियासी जमात होती तो ये जो हरकतें की है ना 9 मई किसने किया? ये आज तक इन्होंने एक शर्मिंदगी भी की, कोई बात भी की कि 9 मई के जो ये लोग इन्होंने जाके आर्मी के जो शोधा थे उनके वो पुतले उनको जलाया, उनको तोड़ा, फिर कोर कमांडर के घर चले गए। मुझे बताएं क्या सियासी जमात को ऐसा काम करती है? ये एक जमात है, इमरान खान यही काम करता रहा है। आप मुझे बताएं जो गंडापुर बोलता है ना, वो इमरान खान की जुबान बोलता है, अपनी जुबान नहीं बोलता। आप मुझे बताएं 9 मई के वाकयात पे इनको माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे अलग बताएं कि किसको नहीं पता कि 9 मई में अच्छा कौन सर, वैसे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के जो तुरा इम्तियाज रहा है PTI का, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं, कराची का जलसा हो, लाहौर का जलसा हो, लेकिन इस वक्त वो तादाद नहीं निकल रही है। तो सर अगर आप लोगों की तरफ से ये सब कुछ ना किया जाए, इलाके बंद ना किए जाए, लाठीचार्ज ना किया जाए, पुलिस को सामने ना खड़ा किया जाए, तो शायद इतनी अहमियत भी ना मिले। लेकिन आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, जलसों की भी, एहतजाज की भी। ये जो पहले जलसे होते थे ना, जुलूस जो ये 2018 में से पहले होते थे। अच्छा मुझे आप बताएं, लाहौर में हमने इनको खुली छुट्टी दी, कोई रास्ता बंद नहीं किया, इनकी नहीं लोग नहीं आते। आप मुझे बताएं गंडापुर नहीं आया, तो छोड़ो ना, एक सूबे का वज़ीर आला शहर के अंदर मीनारे पाकिस्तान पर चाहते थे जलसा करना, आपने नहीं करने दिया। शहर से बाहर एक कैटल फार्म में आपने मंडी में भेज दिया, वहां पर जाके जलसा कर। एक बात बताएं, इन ये जो फितना जमात है, इसे अपनी आवाम को बचाना है कि नहीं? हमने एक जगह दे दी मीनारे पाकिस्तान, क्योंकि सिक्योरिटी के इतने आपको पता है जो हालात है, जो दहशत गर्दी है, हमने इनको जगह दे दी। रात 9:30 बजे फैसला हो गया कि लाहौर में फलां जगह इन्होंने जलसा करने, इन्होंने अपने स्टेज लगाया। कितना टाइम था? 21 घंटे। आप 3 घंटे 2 घंटे ये कह रहे थे मेरे भाई, 21 घंटे में वो नहीं पहुंचा गंडापुर, वहां से लीडरान नहीं पहुंचे। ये लोग, इनके लिए लोग इकट्ठे नहीं होते। अगर हो जाते, आप मुझे बताएं कि इन लोगों के लिए अगर अवाम ने बाहर आना होता, ये इन्होंने कितना, यहाँ 15 बंदे या 20 बंदे हंगर स्ट्राइक होती थी, सुबह नाश्ता करके आते थे, उसके लिए भी अवाम बाहर नहीं आई। चलें बिल्कुल ठीक है सर। ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद PTI की लीडरशिप के मसाइल हैं, या फिर क्या कि वो जो हंगर स्ट्राइक की आप बात करें उसमें भी लोग नहीं आए। रियासत साहब को जरा शामिल कर लें सर। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको बहैसियत वकला बिरादरी
सर बहैसियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि चूंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं तो उसको आंसर करना मुनासिब नहीं समझता, चूंकि ये उनका अपना मंशूर है, उनके पार्टी के यहाँ लीडर बैठे हैं, दूसरी पार्टी है ये बैठे हैं, ये उसको वो कर लें। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, मैं मुनासिब नहीं, इसीलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि वकला बरादरी किस तरह से देख रहे हैं। हम तो इस चीज, इस मुल्क के अंदर डिसेंसी की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर दोनों साइडों पे जो कुछ देखे ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे कि आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 16 है, 17 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और उनके बदले में उनके ऊपर FIRs हो रही हैं, 780 की FIR हो रही हैं, तो ये भी गलत है। तो अगर उस साइड पे रिएक्शन में हो रहा है तो वो भी गलत है। हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मुल्क के अंदर जो इश्यूज हैं उसकी बात होनी चाहिए, बजाय कि आप एक साइड पे मुस्तफा कुरैशी खड़ा और दूसरी साइड पे सुल्तान राई हो। ये पॉलिटिक्स आप कौम को क्या बताना चाह रहे हैं? इस मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसकी सॉल्यूशंस के लिए पार्लियामेंट में लोगों ने आपको भेजा है। वो अवाम कहीं नहीं है इस पार्लियामेंट और इस सारी सिचुएशन के अंदर, जिसके लिए ये वहां पे गए हैं, जो यहाँ पे अपोजिशन में बैठे हैं। अवाम वहां किसी जगह पे नहीं है। हम बीइंग अ लीगल फर्टेनिटी, हम तो ये कहते हैं कायन और कानून के दायरे में रह के हुकूमत भी काम करे और जो अपोजिशन के हकूक है वो भी उनको मिले। लेकिन अगर आप ये करें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करें, कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ करें, तो वो भी गलत है। हम ये किसी भी उसको, अगर हुकूमत एक्सेस कर रही, एक्सीड कर रही, तो हम उसको भी गलत समझते हैं। अगर उसके रिएक्शन में ये वहां से कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी गलत है। ये गलत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप स्टेट के अगेंस्ट तो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप अपने डोमेन में रह के जो भी आपने अपना मौकफ देना, अपने डोमेन में रहते हुए, बिल्कुल ठीक, एंड डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज यू हैव टू बिहेव। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मुझे बताइए नईम साहब कि अभी 2 अक्टूबर को आप लोग 3 शहरों में एहतजाज करने जा रहे हैं, उसकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या उसमें भी जो कारकुनान होंगे वो KPK से आएंगे या मकामी सतह पर कारकुनान को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखें, वो जो बुध को कॉल है उसके अंदर अगर मियाँ वाली, मुल्तान और फैसलाबाद उस जगह पर एक दिन के लिए कॉल दी है और वहाँ की जो लोकल तंजीम है, वहाँ पर टिकट होल्डर्स हैं, वहाँ पर MNAs MPAs हैं, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे खुद और वहाँ पर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं मुल्क के अंदर हमारी अदली आज़ाद हो, हमारे इदारे आज़ाद हो। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है, मसला है इस वक्त, जो आवाम का मसला है, जो आवाम दलदल में पिस रही है, उसके लिए हम तो निकले हैं। और हम चाहते हैं कि अवामी राय हो, अवामी हुकूमत हो, अदली आज़ाद हो, तमाम इदारे आज़ाद। साहब ने UN में बताया है कि महंगाई के इशारे कम हुए, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट नहीं। देखें, नहीं, वो झूठ बोलते हैं, बस ज़बानी कलामी करने से तो नहीं होता। अगर आप देखें तो UN में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। UN में जाएं या जिधर जाएं, जब उधर एक वॉकआउट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में असेंबली के अंदर अगर वॉकआउट करते तो हम कहते हैं कि उनकी बात के अंदर सदाकत है। उसके बाद अगर आप जाकर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो लोग आपको समझते हैं कि ये मजाक कर रहा है, तो कोई उनकी ऐसी उसके अंदर है नहीं। जहां मेरे भाई बात कर रहे थे कि वो लेट पहुंचे या फलाना लेट पहुंचा, आपने रास्ते के अंदर रुकावटें डाली। मैं खुद चले अब 2 अक्टूबर के लिए सर 2 अक्टूबर 3 शहरों में एहतजाज करने जा रहे हैं, आप लोग इजाजत दे रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये इजाजत की बात करते हैं। इमरान खान पता है क्या कहता होता था? मैं आ रहा हूँ, जब आके कहता हूँ IG मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। ये वो इमरान खान है। ये जो कहते हैं ना हमें NOC नहीं मिलता, ये इनका बहाना है, इनके लिए लोग नहीं आते। पिंडी में उन्होंने जलसा कैंसिल किया। आप NOC दे देना सर, उनका मसला है, उनके लोग आए ना। लाहौर में NOC दिया ना, क्या किया इन्होंने? वहां बंदे आए इनके लिए, कोई रास्ता बंद था, कंटेनर किसने उठाया रात को? मुझे आप एक वीडियो दिखा दें, ये देखे ना, मैं दिखा देता हूँ। सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, मैं दिखा देता, फिर आप माफी मांगेंगे अपनी जमात की तरफ से। बात मैं कर आपने लाहौर की, आप मुझे बताएं कोई बंदा इनके ये तो मेरे पास लाहौर है नहीं आया। आप मुझे बताएं लाहौर खाली था? ये लाहौर की मैं दिखाता हूँ। बात ये है कि जमात है, नहीं, इनका जुबानी कलामी देखिए जमात है। आप मुझे बताएं, सारे फितने एक मैं बताएं, फसाद की जड़ जमात इस्लामी ने एहतजाज करने वहां आके उनको एक जगह मिली। सर अभी आप दे रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, नहीं दे रहे? देखें इजाजत इनको पहले भी थी, इजाजत मिलेगी, लेकिन
जमात जो उनकी हरकतें हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तो इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। एक सियासी जमात इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो जाके अपनी आर्मी के जो तंसीबात हैं उनकी, उन पे जाके ये वीडियो चढ़ाई है, नहीं जरा जूम करते। करके जरा ये दिखाइए। जगह ये की दुश्मन वीडियो लोग है। करते हैं। ये लाहौर की लोग नहीं वीडियो है, मैं करते। खड़ा हूँ जी। और ये बाकी- लाहौर रिंग रोड है, और वहां इन्होंने पर ये माफी भी ट्रैफिक मांगी। बंद की है। जी। ये ट्रक वहां पर खड़ा है और ये ट्रक का जो एहलकार है, ये वही वो ट्रक है ड्राइवर जिसको कलेक्शनकोव वो से ये तोड़ा कह रहा है, उसने। वो ये कह रहा है कलेक्शनकोव नहीं, वो ड्राइवर कह रहा है नहीं कि सर, मुझसे यहाँ तक तो चाबियां पहुंचे ली नहीं हैं, थे। मुझसे चाबियां यहाँ ली तक तो हैं, अली अमीन साहब मुझसे लाहौर पेपर की लिए बात गए कर और रहे हैं। लाहौर रास्ते का में मेरा बात- ट्राला 2 दिन से खड़ा क्यों है, मुझे जाने नहीं दे मुझे रहे। बताएं- अगर आप कहें तो मैं वीडियो आप ऑन कर देता हूं, मुझे ये एक वो बात साथ मेरे बताएं, खड़ा है। लाहौर अब आप का माफी जो मांगे, जलसा- अब आप लाहौर माफी का मांगे जो कि आपने जलसा बोला था, आपने। ठीक। लाहौर का ये जो दिखाएं। जलसा था, नहीं, नहीं, आपने अब आप किसी इस पे फुटेज आए में ना। देखा कि आप- कंटेनर से आप- रास्ता आप बंद इस पे है। आए। सर ये एक फितना ये जमात 4 है। बजकर सर आप- आप अगर नॉर्मल आवाज रखेंगे तब भी आवाम नहीं, आपको नहीं, मुकम्मल उनको सुन नहीं आवाज आ रही ना, सर, उनको सर, नहीं जा रही सर, ना आवाज। कोई इजाजत नहीं मिलेगी ठीक। अगर नहीं, ये आप इजाजत दे रहे हैं सर। मेरी सुने, अब अगर ये अभी आप इजाजत दे रहे हैं मैं बताता सर। हूं, अगर ये जमहूरियत हमें भी इख्तियार इनकी इजाजत की जरूरत नहीं कानून है। फॉलो हम अब करेंगे प्रोटेस्ट, तो इनको हमें इनकी बिल्कुल इजाजत इजाजत नहीं है। मिलेगी। जी। ये इनको इजाजत अपनी मिली पास रखें। ठीक है सर, वो उन्होंने ये बात ही कर दी, बात ही मैं खत्म कर दी ना हमने कि अब बात ही जरूरत खत्म नहीं है कर दी उनको भाई। आपकी इजाजत आप की। कौन- वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, एहतजाज हमारा करेंगे। मुल्क आवाम का मुल्क है, हम करेंगे। हमने फितना हम जमात का इनको बंदोबस्त बैठियों- करना है। बैठियों को बड़ा मौका इनको दिया कभी है। नहीं छोड़ेंगे। स्टूडियो ये का गोली माहौल चला थोड़ा सा रहे हैं गर्म ना, हो गया, एक छोटा सा एक ब्रेक गोली लीजिए, से ब्रेक के 10 बाद वापस गोलियां आते हैं।